हेलो बच्चों, तो आ गए हम अपने चैनल की नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, पिछली वीडियो में तो मैंने आपको बात कराई थी या फिर बात बताई थी प्रोबेबिलिटी के बारे में और कुछ उसके बेसिक क्वेश्चंस के क्राइटेरिया के बारे में। इस वीडियो में आज हमारा जो नया टॉपिक है वो आप जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है वो दैट इज परसेंटेज। द न्यू टॉपिक इज परसेंटेज। तो मैं आपका वेलकम करता हूँ, मैं धैर्य बंसल आपका वेलकम करता हूँ अपने चैनल रेडी स्टडी गो पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं परसेंटेज होती क्या है। परसेंटेज जिसको हम ऐसे भी शो करते हैं लाइक स्लैश और दो ऊपर नीचे पॉइंट्स, ये परसेंटेज होती है हमारी। इसका मतलब क्या होता है? परसेंटेज मींस वैल्यू ऑफ समथिंग एज पर 100। मतलब क्या हुआ इस बात की वैल्यू ऑफ समथिंग एज पर 100। दैट मींस कि जिस भी वैल्यू आपको दे रखी है, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू किसी चीज के आउट ऑफ, जैसे मार्क्स लेते हैं हम, है ना, मार्क्स आते हैं हमारे कि 4 आउट ऑफ 5 आया, 10 आउट ऑफ 15 आ गए। तो अब हम परसेंटेज निकालते हैं फिर उस चीज की। तो उसका मतलब ये होता है कि जब हम परसेंटेज निकाल रहे हैं दैट मीन्स 15 में से तो 10 आए हैं, पर अगर 100 का नंबर होता, 100 मार्क्स का पेपर होता तो कितने नंबर आते? दैट इज व्हाट आर परसेंटेज। क्योंकि अब ऐसा होता है, अब हर क्राइटेरिया से अलग अलग, जैसे किसी स्कूल में कितना नंबर का पेपर है, किसी स्कूल में कितना नंबर का पेपर है, तो उन सब चीजों को एक यू कुड से एक सेम फॉर्म में लाने के लिए हम परसेंटेज निकाल देते हैं। उसका मतलब ये हो जाता है कि भाई अगर मान लो किसी के में 70 का पेपर था, किसी के में 80 का पेपर था, हमने परसेंटेज निकाली और किसी बच्चे के 90 आए, किसी के 92 आए, उसका मतलब ये है कि अगर 100 का पेपर होता तो इसके 90 आते और इसके बहाने 92 आ जाते। दिस इज व्हाट आर परसेंटेज का जो मतलब होता है, बेसिक को मतलब यही है कि वैल्यू किसी भी चीज की 100 के हिसाब से जब हम देखते हैं कि 100 में अगर 10 में से इतनी है तो 100 में से कितनी होगी, दैट इज व्हाट आर परसेंटेज, है ना। दिस इज व्हाट वी कॉल इट एज परसेंटेज। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, मैं कहूं 4 नंबर आए हैं 5 में से, इसको परसेंटेज में जब निकालना होगा तो अब वो कैसे निकालेंगे? हाउ टू फाइंड इट आउट। अगर मैं किसी बच्चे का लेकर कि उसके 90% नंबर आए हैं, कितने परसेंट आए? 90% नंबर आए हैं और 80 नंबर का पेपर था। इनकेस मैंने साफ साफ बता दिया तो 90% कितने होते हैं? तो ये दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो बेसिकली हमारी दो तरीके की फॉर्मुलेज भी नहीं कह सकते ना, दो तरीके के फॉर्म्स होते हैं क्वेश्चन की। उसका मतलब क्या होता है, अगर हमको अप्लाई करनी है या पुट करनी है परसेंटेज, बेसिकली परसेंटेज निकालनी है, जिसमें आपको भी दिखाया था कि 4/5 तो कितनी परसेंट आई उस बच्चे की। तो जब भी हमको ऐसे परसेंटेज निकालनी होती है तो हम मल्टीप्लाई बाय 100 कर देते हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, अगर उस पर्टिकुलर फॉर्म को। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 4 नंबर आए हैं 5 में से, अगर आपको परसेंटेज निकालनी है कुछ मत करो, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो। 5 5 20 और 4 80% नंबर है जिस बच्चे के, ऐसे निकालता है। ठीक है, जब भी हमको परसेंटेज लगानी है, हमको परसेंटेज अप्लाई करनी है, जब आपको दे नहीं रखी, आपको बताना है कि कितने परसेंट है ये नंबर कितने परसेंट बैठ रहे हैं, तो उस वाले केस में वी यूज टू मल्टीप्लाई दिस पर्टिकुलर सिनेरियो बाय 100। ओके, एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? ये हम होता है जब हमको परसेंटेज लगानी होती है, पुट करनी होती है। अब इसका उल्टा, मैंने अभी एग्जांपल दिया था, 90% बच्चे के नंबर आए हैं 80 में से, है ना। तो कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना। इस वाले केस में देखो मैंने लिख भी रखा है टू रिमूव परसेंटेज और फाइंड वैल्यू। परसेंटेज हटानी हो या फिर ये बेसिकली जो निकल रही है इस वैल्यू को फाइंड आउट करना हो तो हम पर्टिकुलर को डिवाइड बाय 100 कर देते हैं। ध्यान रखिए दोनों चीजों में फर्क, जब परसेंटेज लगानी है तो मल्टीप्लाई बाय 100 और इनकेस हटानी है या अगर आपको वैल्यू निकालनी है, आंसर निकालना है तो डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब मतलब क्या होता है इस बात का, ये रहा 90 परसेंटेज हटेगी, अपॉन में 100 लग जाएगा। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 80, 0 से 0, 0 से 0, 9 8 जा। इसका मतलब क्या है कि उसमें बच्चे के 72 मार्क्स आए थे। 90% का मतलब ये कि अगर 100 का होता तो 90 आते, तो अब 90% निकालो कि 80 में से कितना आए थे, इसका मतलब तो 90/100 मल्टीप्लाई बाय 80। ठीक है, दिस इज हाउ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ परसेंटेज इज। यही बस मेन कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं है परसेंटेज में। अगर परसेंटेज लगानी है मल्टीप्लाई बाय 100, हटानी है तो डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब दो क्वेश्चन में ले लेता हूं, एक बार इस पे एक बार इस पे, कि एक बार इन केस में अप्लाई कैसे करेंगे अगर परसेंटेज लगानी है। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें मैंने आपको निकाल के भी दिखाया कि आउट ऑफ 600 मार्क्स a child got 540, फाइन परसेंटेज। अब परसेंटेज निकालने को बोल दिया उसने, कुछ नहीं करना। परसेंटेज निकालने का जो बेसिक फॉर्म होता है, कितने नंबर आए हैं, कितना, इसके केस में तो नंबर है, पर अगर कोई क्वेश्चन चेंज हो जाए कि इतना, तो बेसिकली कितनी चीज वो है,
कितने नंबर आए वो ऊपर लिख दीजिए, अपॉन कितने नंबर आए वो ऊपर, अपॉन टोटल नंबर नीचे। और क्योंकि परसेंटेज लगानी है, फाइंड करनी है परसेंटेज कितनी है, तो परसेंटेज जब लगानी है तो क्या कर देंगे उस केस में, मल्टीप्लाई बाय, ये 2 0 से 2 0 हो गया, 6 1 जा 6 9 जा 54। तो क्या आ गया आपका वैल्यू 90% आंसर। ठीक है, अगर हमको इस कौन सा केस था, अगर हमको परसेंटेज लगानी थी, जब लगानी होती है तो कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना है आपको, सिंपल। हमें क्लियर टू एवरीबॉडी? एक केस हो गया रिमूव करने का, मैं कहूं टू रिमूव परसेंटेज, जब भी वो कहेगा तो परसेंटेज रिमूव करने का केस, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अ चाइल्ड, मार्क्स कैसे एग्जांपल, क्योंकि हम सब लोग मार्क्स कैलकुलेट ऑलवेज करते हैं, इसलिए अ चाइल्ड गॉट 82% मार्क्स। कितने मार्क्स मिल रहे हैं उसको, 82% मार्क्स आउट ऑफ 120 जैसे, तो उसको 120 में से 82% नंबर मिले, तो फाइंड करो मार्क्स, फाइंड कि मार्क्स कितने मिल रहे हैं, क्योंकि मार्क्स निकालना है, परसेंटेज दे रखी है, परसेंटेज हटानी है, तो व्हाट वी यूज्ड टू डू, सोल्यूशन क्या बैठता है, 82/100 मल्टीप्लाई बाय 120। जैसे मैं इसको 1200 कर देता हूँ, चलो इजीली कैलकुलेशन हो जाएगी, 1200 कैंसिल 82 12 कर दीजिए, दैट वुड बी योर 82 into 12 is 820, 82 and 80 to 4 8 16 17 89 84 नंबर उसके आए हैं। ठीक है, कितने नंबर आए उसके, 984 मार्क्स चाइल्ड ऑब्टेन्ड। ये मेरा दोनों तरीके का मैंने आपको क्वेश्चन समझा दिए, बेसिक क्वेश्चंस इस पे यही आते हैं, और एक तरीके का वो बहुत सी बार और भी दे देता है कि वो हमसे टोटल मार्क्स पूछ लेता है, इस केस में तो हम वैल्यूज निकाल रहे हैं, वो पूछ लेता है कि 90% ऑफ अ नंबर इज 42, ये कुछ से 54 चलिए, 90% ऑफ अ नंबर इज 54, तो फाइंड आउट दैट नंबर। अगर गलती से वो कुछ ऐसा दे देता है तो हम क्या मान लेंगे, पहली बात, लेट नंबर बी एक्स। हमको पता है 90% ऑफ एक्स इज 54, क्या दोबारा उसने बोला है 90% ऑफ अ नंबर इज 54, लेट द नंबर बी एक्स, तो हमको करना 90% ऑफ एक्स इज 54, वो कैसे निकालते हैं, 90% ऑफ एक्स इज 54, दिस जीरो इज कैंसल्ड बाय दिस जीरो। वही हम जो नॉर्मल मेथड में फॉर्म्स लगाते हैं कि यहाँ पर डिवाइड में उधर आके मल्टीप्लाई, और ये मल्टीप्लाई में उधर आके डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 9 1 9 और 9 6 54, दैट इज आवर 60 आंसर। व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब ये हुआ कि 90% ऑफ 60 इज 54। हमें क्लियर टू एवरीबॉडी? यही मेरा बेसिक परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है, इनसे ज्यादा कोई खास क्वेश्चंस और नहीं आते। बस एक बार अगर हमको ये पता लग गया कि परसेंटेज लगाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, हटाना है तो डिवाइड बाय 100, और इसमें सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।